एक अंधेरी रात थी। हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं, लेकिन 3 बहादुर बिल्लियां मिनी, टिनी और पिनी इस राज को जानने के लिए बेताब थीं। क्या वाकई वहां भूत है? मिनी ने कान खड़े करते हुए कहा। चलो खुद जाकर देखते हैं, टिनी ने हिम्मत दिखाई, जबकि पिनी थोड़ी डरी हुई थी मगर दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तीनों आहिस्ता आहिस्ता बंगले के दरवाजे तक पहुंची, जो चरचराते हुए खुद ही खुल गया। अंदर घप अंधेरा था, मकड़ियों के जाले और अजीब सी आवाजें। म्याऊ, कोई धीमी सी आवाज आई। तीनों चौंक गईं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गईं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हर कमरा अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था। एक कमरे में पुरानी कुर्सियां खुद हिल रही थीं, दूसरे में खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुल रही थीं। पिन्नी डर के मारे मिन्नी के पीछे छुप गई। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। मगर अचानक वही धीमी आवाज फिर आई। म्याऊ, कोई है? इस बार आवाज में उदासी थी, खौफ नहीं। तीनों बिल्लियां आवाज के पीछे पीछे एक छोटे से कमरे तक पहुंची। वहां एक छोटी सी बिल्ली बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? टिन्नी ने नरमी से पूछा। छोटी बिल्ली ने कहा, मेरा नाम लूलू है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लोग मुझे भूत समझते हैं, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। ये सुनकर तीनों बिल्लियां हैरान रह गईं। मिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम भूत नहीं हो? लूलू ने सर हिलाया। नहीं, मैं तो बस रास्ता भूल गई थी और यहाँ आ गई। टिनी ने फौरन कहा, तो फिर तुम अकेली क्यों रहो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। पिनी, जो पहले सबसे ज्यादा डरी हुई थी, अब आगे बढ़ी और लूलू को गले लगा लिया। इस दिन के बाद वो बंगला डरावना नहीं रहा, बल्कि हंसी और दोस्ती से भर गया। तीनों बिल्लियां रोज लूलू के पास आती, उसके साथ खेलती और उसे कभी अकेला महसूस ना होने देती। जंगल के दूसरे जानवरों को भी सच मालूम हुआ तो वो भी आने लगे और यूं वो भूत बंगला एक खुशियों का घर बन गया। सबक: कभी कभी जिस चीज से हम डरते हैं वो हकीकत में सिर्फ किसी की तन्हाई होती है और दोस्ती हर खौफ को खत्म कर सकती है।